Years, we are years. नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ESL अकेडमी पे। तो आज मैं आपके बीच फिर से हाजिर हूँ ब्लड रिलेशन के कुछ एडवांस क्वेश्चन लेके। तो आज हम एडवांस क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे उस साइड दिख गया होगा आपको। पहला क्वेश्चन है, इफ P $Q means P is father of Q, P #Q means P is mother of Q, P star Q means P is sister of Q, then how is D related to N? in किसमें N #A $, B star D, B स्टार डी। वो पूछ रहा है इसमें डी एन से किस प्रकार रिलेटेड है। कौन ये डी इस एन से किस प्रकार रिलेटेड है। तो हमने ये देखना है। तो जहां जहां ये सिंबल है वहां वहां हम रिलेशन बना देंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा। तो देखो पहला वाला सिंबल हैश है, हैशटैग का मतलब है मदर। इसका मतलब एन मदर है किसकी, ए की। ठीक है, बना दिया हमने। और फिर क्या बोल रहा, डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर का मतलब फादर। मतलब ये ए क्या है, फादर है किसका, इस बी का। ए बी का फादर है। और स्टार का मतलब क्या है, सिस्टर। तो ये बी इस डी की क्या है, सिस्टर है। ये बी इस डी की क्या है, सिस्टर है। इस तरह से बन जाएगा। अब उसने पूछा है डी एन से किस प्रकार रिलेटेड है। उसने बोला डी इस एन से किस प्रकार रिलेटेड है, ऐसे पूछा है। तो देखो एन के बेटे का भाई, मतलब भाई होगा या बहन हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये से क्या बोलेगा, ग्रैंड चाइल्ड या ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर। ठीक है, इस तरह से हो गए क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। A plus B means A is the father of B. A into B means A is the sister of B. $B means A is the wife of B. %B means A is the mother of B. वैसे ही A divide B means A is son of B. अब ये तो इंस्ट्रक्शन है, इस पे हमारे कुछ क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, बोल रहा है व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क टू एस्टैब्लिश दैट J is the brother of T in the expression। वो बोल रहा है प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आए, कौन सा सिंबल आए कि J T का भाई हो जाए। ठीक है, तो पहले हमारा एक्सप्रेशन देखो क्या क्या है। हमारा एक्सप्रेशन है J डिवाइड P %H क्वेश्चन मार्क। इसके पूछ रहे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। ठीक है, T और परसेंटेज क्या है, L। अब हमें पता करना है कि यहाँ पे हम कौन सा सिंबल रखें। जो अभी तक हमने जो सिंबल देखे हैं उनमें से कौन सा सिंबल रखे हैं कि हमारा क्या हो जाए, J T का भाई हो जाए। जो ये J है वो इस T का भाई हो जाए। तो बनाते हैं। पहले सबसे पहले देखते हैं डिवाइड का मतलब क्या है। डिवाइड का मतलब पढ़ दिया है सन। इसका मतलब क्या है, ये सन है, जे सन है किसका, पी का। जे सन है किसका, पी का। ये पी है, पी का सन कौन है, जे। फिर परसेंटेज का मतलब देखते हैं। परसेंटेज का मतलब क्या है, परसेंटेज का मतलब मदर। तो ये पी मदर है किसकी, एच की। पी मदर है किसकी, एच की। इसका मतलब यहाँ पे ये मदर है और ये जे का भाई या बहन जो भी होगा ये एच होगा। ठीक है, अब दूसरा और देखो और क्या है। और क्या बोला उसने, अब उसने बोला है क्वेश्चन मार्क बीच में है, हमें पता नहीं इससे आगे क्या होगा, इसे टी कैसे रिलेशन होगा। अभी हम बस इसे देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसने बोला है T %L। T %L, तो परसेंटेज का मतलब बताया था आपको, मदर T माता है किसकी, L की। ठीक है, तो इसे हम अगर कहीं भी रखते कोई दिक्कत नहीं उससे, पर हमें सिर्फ इतना देखना है J से J T का भाई होना चाहिए। J T का भाई कब होगा, जब ये यहाँ पे
इसकी बहन होगी, किसकी? H की बहन होगी या J की बहन होगी। अब J के आगे हम लगा नहीं सकते T को, हमें H के बाद लगाना है T को। तो J अगर T की बहन होगी तो इस T अगर H की बहन होगी तो इस J की भी तो बहन होगी। उसके बाद भले ऐसा है कि इसका बेटा L है या इसकी मदर T है, तो हमें यहाँ पे ऐसा वाला सिंबल लगाना है जिससे ये H की बहन हो जाए। जब H की बहन होगी तभी वो J की बहन होगी, जब J की बहन T होगा तभी T का भाई J हो जाएगा। उसने ऐसे बोला है J T का भाई हो जाए, तो यहाँ पे मतलब इसकी बहन बनाना है इसको हमें। तो बहन के लिए कौन सा सिंबल था? बहन के लिए हमारे पास सिंबल है स्टार का। बहन के लिए कौन सा सिंबल है? स्टार का। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा सिंबल आएगा? स्टार का सिंबल आएगा। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे, तो ध्यान से समझिए इसे। अगर समझ नहीं आता है फिर से वीडियो को दोबारा चलाइए और दोबारा देखिए। ठीक है, इसी पे अगला क्वेश्चन है, which among the given expression indicate that M is the daughter of D? दिए गए व्यक्ति में कौन सा निर्देशित करता है कि M D की पुत्री है? यहाँ पे बहुत से निर्देश दिए हुए हैं 1 2 3 करके, उनके अकॉर्डिंग बताना है M क्या है, D की पुत्री किस में है। तो देखते हैं एक एक करके। पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उनको, मैंने बोर्ड पे सारे लिख दिए हैं, आपको उसकी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। तो देखो उसने क्या बोला था क्वेश्चन में उसने बोला है किससे पता चल रहा है कि एम डी की डॉटर है, एम डी की पुत्री है। तो देखो जरा हमारे इंस्ट्रक्शन को पढ़िए, जरा शुरू वाला पढ़िए। जैसे उसने बोला है a प्लस बी मीन्स ए इज फादर ऑफ बी, ए बी का पिता है। यहाँ पे क्या लिखा है, देखो ध्यान से देखो जरा, यहाँ पे लिखा है a प्लस बी। अब उसने बोला है इसका मतलब ये है ए बी का पिता है। अब यहाँ पे पिता है तो इस ए का जेंडर पता चल गया ना, ए का जेंडर क्या है, मेल पर्सन है ये। पर बी का जेंडर पता चल रहा है? नहीं चल रहा पता, क्योंकि बी बाद में है। उस बी का पिता तो ए है, पर ये पता नहीं है कि बी की बेटी है, ए की बेटी है बी, या ए का सन है बी। इसका मतलब जो बाद वाला है उसका जेंडर पता नहीं चल रहा है। तो अगला ऐसे और देखिए ए इंटू बी में देखिए उसने बोला है ए सिस्टर है बी की, ए सिस्टर है बी की, ए इंटू बी, ए बी की सिस्टर है। इस ए का जेंडर पता है, पर जरूरी नहीं है बी भाई हो, ये बहन भी हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है, आप समझ रहे होंगे कि जो बाद वाला है उसका जेंडर हमें पता नहीं चल रहा है। इसका मतलब जो लास्ट में यहाँ पे एम है ना, अब यहाँ पे इसका मतलब ये है टी बहन है किसकी, एम की। ये जो बनेगा हमारे पूरा से बनेगा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा, टी बहन है एम की। तो ठीक है, टी बहन है एम की, पर एम क्या है, सन भी हो सकता है ना। पर हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, डॉटर चाहिए, एम डॉटर होनी चाहिए। पर यहाँ पे एम का जेंडर पता नहीं चल रहा है, इसलिए हमें इसे बिना देखे ही काट देंगे। ठीक है, ये हमारा गलत है मतलब। और यहाँ पे सेम ऐसे ही यहाँ पे भी एम का जेंडर पता नहीं चल रहा है, एम का जेंडर पता नहीं चल रहा है, तो हम इसे भी काट देंगे, क्योंकि वहां पे एग्जैक्ट बोला है उसने एम डॉटर होनी चाहिए किसकी, डी की। तो यहाँ पे जेंडर पता नहीं चल रहा है, मैंने बताया जो लास्ट में रहता है उसका जेंडर पता नहीं चलता है। आप अपनी अभिव्यक्ति को जो ऊपर आपके इंस्ट्रक्शन लिखे हैं उनको फिर से पढ़ लिए, सबको देखिए, किसी में भी बाद वाले का जेंडर पता नहीं चल रहा होगा बाद वाला कौन है। हाँ, जहाँ पे वाइफ और हस्बैंड वाली बात होती है वहां पे पता चल जाएगा कि जहाँ पे अगर वाइफ है तो दूसरा उसका हस्बैंड होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, जैसे और देखिए उसने बोला ए परसेंटेज बी, ए बी की मदर है। ए बी की मदर तो है, ए का जेंडर पता चल गया, लेकिन बी क्या है, सन है या डॉटर है ये पता नहीं है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे टी बहन है एम की, तो ये कट जाएगा। यहाँ पे टी क्या है, डिवाइड का मतलब क्या है, सन। ये टी किसका सन है, एम का। पर इसे जेंडर पता नहीं चल रहा है तो यहाँ पे भी कट जाएगा। तो ये दोनों हमारे तो ऐसे ही क्वेश्चन से हट जाएंगे। अब और देखिए, यहाँ पे देखिए हमें पता है फीमेल पर्सन है एम, तो एम के पीछे फीमेल वाला साइन होना चाहिए। जैसे एम इंटू टी है, इंटू का मतलब क्या है, सिस्टर, आई थिंक वही है, हाँ वही है। तो एम सिस्टर है टी की, तो मतलब फीमेल है, तो ये हो सकता है। एम इंटू टी, तो एम सिस्टर है टी की, ये फीमेल है, इसका मतलब ये भी हो सकता है। एम क्या है, एम डिवाइड टी, तो एम टी का सन है। यहाँ पे क्या है, एम टी का
सन है। अगर एम टी का सन हो गया तो सन हुआ तो मेल पर्सन हो गया, तो वो अगर जो मेल पर्सन है वो किसी की डॉटर नहीं हो सकता, इसका मतलब हम इसे भी काट देंगे। अब हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन बचे हैं, एक ये बचा है, एक ये बचा है, हमें इन्हीं से निकालना है, ठीक है। तो उसने पूछा क्या था, एम डी की पुत्री है, ये निकालना है। अब ये बहुत लंबा है, पहले मैं छोटे वाले को चेक करूंगा, जाहिर सी बात है छोटे वाला अगर गलत निकला तो मैं इसे काट के सीधे इसे बिना किए सही कर दूंगा। अगर ठीक है, अगर मैं इसे लंबे वाले को करता रहता हूँ तो फायदा नहीं है, तो लंबा इससे अच्छा इस छोटे वाले करते हैं, ठीक है। तो डी से हम शुरू करेंगे एम तक, ठीक है। डी प्लस, प्लस का मतलब क्या है, देखो जरा, प्लस का मतलब है फादर, तो डी फादर है एम का, ठीक है, डी फादर है एम का। अभी एम का जेंडर पता नहीं है, पर उसके बाद जब हम जाएंगे, एम सिस्टर है टी की, इंटू टी है, एम सिस्टर है टी की। अब देखिए बन गई डी की डॉटर, डी की डॉटर बन गई, ये डी की पुत्री होगी, इसका मतलब हमारा आंसर यही सही है और ये हमारा ये भी गलत होगा, ठीक है। अब आगे करने की जरूरत नहीं है, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऑप्शन हमारा सही मिल गया तो हमारा ये आंसर सही है। अगर ये भी गलत मिलता तो हम आंख बंद करके इसको टिक कर लेते, यही सही होता बिना किए हुए, ठीक है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी कर लोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा, पूछ रहा है which among the following option is true if the expression I plus t percentage j और is definitely true। दी गई अभिव्यक्ति के लिए कौन सा विकल्प सत्य है, ठीक है। अब इसे करते हैं, थोड़ा ध्यान लगाइए। उसने बोला है क्या, उसने क्या एक्सप्रेशन दे रखा है, एक्सप्रेशन दे रखा है उसने I प्लस टी परसेंटेज जे, प्लस टी परसेंटेज जे और इंटू एल डिवाइड के, डिवाइड टी। अब वो क्या पूछ रहा है, अगर ये सत्य है, उसने बोला है ये सत्य है, डेफिनेटली ट्रू है, ये सत्य है। और अब पूछ रहा है इसके अकॉर्डिंग जो नीचे ऑप्शन दिए गए यहाँ नीचे, उनमें से कौन सही है, ठीक है। तो पहले ऑप्शन पढ़िए, पहले से बना लेते हैं, एक बार बना लेंगे उसके बाद हम आरएम से कर लेंगे। तो बनाते हैं एक बार। उसने बोला है प्लस का मतलब क्या है, देखो प्लस का मतलब ऊपर दिया है फादर, तो आई फादर है किसका, टी का, ठीक है, आई फादर है टी का। और परसेंटेज का मतलब क्या है, मदर, तो टी मदर है किसकी, जे की, ठीक है, ये बन गया। और क्या बोला उसने, परसेंटेज हो गया, उसके बाद इंटू का मतलब सिस्टर था, इसका मतलब सिस्टर है, तो जे सिस्टर है किसकी, एल की। और डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब है सन, तो ये क्या है, ये एल सन है किसका, के का, जो एल सन किसका है, के का, ठीक है। अब ध्यान दो, जब ये जे एल की बहन है, ठीक है, और एल की माँ के है, और जे एल का जो भी है फादर या मदर के है, और जे का मदर टी है, इसका मतलब ये आपस में हस्बैंड वाइफ होंगे, नहीं होंगे, ये आपस में क्या होंगे, हस्बैंड वाइफ, क्योंकि इसका बेटा एल और इसका बेटी जे आपस में भाई बहन है, बना था ना हमारा, तो इसका मतलब ये भी आपस में क्या होंगे, हस्बैंड वाइफ होंगे। तो हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। अब इस पर हम क्वेश्चन करेंगे। पहला ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या बोला है, एल इज द डॉटर ऑफ टी, एल टी की डॉटर है, क्या एल टी की डॉटर है, नहीं, एल तो सन है टी का, गलत हो गया पहला वाला। आगे देखो, आई इज द ग्रैंड मदर ऑफ एल, आई ग्रैंड मदर है एल की, ये तो फादर है, प्लस लिखा है ना, तो फादर है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ग्रैंड फादर था वो। आगे देखो, के इज द सन इन लॉ ऑफ आई, जो के है सन इन लॉ है किसका, आई का, बिल्कुल है, इसकी बेटी का हस्बैंड है वो। यहाँ पे इसका साइन पता नहीं था, जब ये हस्बैंड वाइफ है आपस में, ये वाइफ है तो ये क्या होगा, प्लस होगा, जाहिर सी बात है, ये उसका हस्बैंड होगा। तो ये उसका क्या है, सन इन लॉ है, तो हमारा ऑप्शन थर्ड क्या हो गया, थर्ड है, हाँ, ऑप्शन थर्ड हमारा क्या हो गया, सी वाला सही हो गया, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन को करेंगे। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन इसी पे, एक नहीं दो क्वेश्चन और है इस पे, तो वो भी करते हैं। उसी वही इंस्ट्रक्शन वही है, उसी पे अगला क्वेश्चन है, which among the following expression is true if
y इज द सन ऑफ x इज डेफिनेटली फॉल्स। वो बोल रहा है कौन सी अभिव्यक्ति सत्य है यदि y x का पुत्र है, यह निश्चित रूप से असत्य हो। ठीक है, अब यहाँ पे लैंग्वेज समझो, थोड़ा लैंग्वेज घुमा रहा है वो, पर घूमने वाली बात नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, उसने बोला कौन सी अभिव्यक्ति सच होगी यदि हमें ये निश्चित रूप से पता है कौन y x का सन नहीं है। ठीक है, तो पहला वाला देखो, पहला वाले में क्या है, ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। पहले वाले को देखते हैं, उसने बोला W परसेंटेज L इंटू टी इंटू वाई और डिवाइड x। तो उसने हमें बोला क्या है क्वेश्चन में, उसने बोला है y x का सन नहीं है, यही बोला ना उसने बोला y x का पुत्र है, यह निश्चित रूप से असत्य है। इसका मतलब क्या है, ये झूठ है, y x का पुत्र नहीं है। ठीक है, तो ये जहां होगा वो हमारा गलत होगा, मतलब जहां y x का पुत्र आएगा ऑप्शन में, जहां जहां भी आएगा वो हमारा गलत होता जाएगा, और जहां नहीं आएगा वही हमारा सही होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन में देखो y डिवाइड x का मतलब क्या है, y सन है x का, लास्ट में लिखा है ना, पूरा देखो W परसेंटेज L इंटू टी इंटू वाई और फिर बोला है डिवाइड x। और डिवाइड का मतलब देखो ऊपर इंस्ट्रक्शन में देखो, डिवाइड का मतलब है सन, इसका मतलब y क्या है, सन है किसका, x का। तो उसने यही बोला था ये असत्य है, ये असत्य है मतलब ये झूठ है, ऐसा नहीं है। तो जब ये ऐसा नहीं है तो ये ऑप्शन ही हमारा क्या है, गलत है। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया हमारा, फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं। अगला ऑप्शन देखिए आपके स्क्रीन पे है ही, अगले ऑप्शन में बोल रहा है वो W प्लस L इंटू टी इंटू वाई डिवाइड x। यहाँ पे भी y डिवाइड x आ गया, y डिवाइड x आ गया मतलब y x का सन है। इसका मतलब ये भी क्या है, गलत है, क्योंकि उसने पहले ही बोला ना क्वेश्चन में y x का पुत्र है, यह निश्चित रूप से असत्य है। मतलब ये असत्य है तो हमें वो देखना है जहां पे ऐसा नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो अगला देखो, अगला y और x देखो, अगले वाले में बहुत दूर दूर है, सी वाले में उसने बोला है x प्लस L x, देखो जरा, इसने बोला है x प्लस L और क्या है इंटू टी इंटू वाई और डिवाइड W। अब इसे करते हैं। प्लस का मतलब क्या था, प्लस का मतलब है आपका फादर, तो मतलब x फादर है किसका, इस L का, x फादर है L का। अब ये इंटू का मतलब क्या था, सिस्टर, तो ये L सिस्टर है किसकी, T की, और T क्या है, सिस्टर है किसकी, Y की। और इसका मतलब क्या था, डिवाइड का मतलब क्या था, सन, तो कौन सन है, ये y फिर से सन है किसका, इस W का, ये y क्या है, सन है W का। अब देखिए फिर से वही बन गया हमारा, x की बेटी t की बहन, सॉरी x की बेटी L की बहन t का भाई y। जब ये इसके बेटे बेटियां हैं तो क्या है, उसका बेटा ही तो हुआ। ठीक है, और ये आपस में क्या है, हस्बैंड वाइफ के मतलब माइनस होगा, तो मतलब ये भी हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, इसमें भी क्या निकल गया, x का बेटा निकल गया y, जो उसने बोला है ये बिल्कुल निश्चित रूप से असत्य है। अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं। अगला ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पे है, अगला ऑप्शन देखो जरा, वो बोल रहा है W डॉलर x प्लस L प्लस y प्लस t। तो ठीक है, हम x से उठाते हैं, जहां पे x लिखा है x प्लस L प्लस y प्लस टी। अब प्लस का मतलब फादर था ना, ठीक है, प्लस का मतलब फादर है, तो मतलब x फादर है L का, L फादर है y का, y फादर है t का। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x का सन L है और यहाँ पे x का ग्रैंड सन है क्या, y। इसका मतलब हमारा ये वाला ऑप्शन सही है। इसके आगे क्या था, इसके आगे ऑप्शन था एक और था, W भी था। ठीक है, उसकी जरूरत हमें नहीं पड़ी क्योंकि हमें x और y में रिलेशन देखना है, तो हम इतना ही करेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या निकला, फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा सही निकला, जिसमें x क्या नहीं है, x का बेटा y नहीं है। ठीक है, अगर आप पांचवा ऑप्शन भी करना चाहो उसे भी देख लो। पांचवा ऑप्शन में क्या बोला उसने, पांचवा ऑप्शन देखो जरा, उसने बोला है W परसेंटेज x प्लस y, x देखो x प्लस t
इंटू वाई और डिवाइड एल, ऐसे ही है। हाँ, तो यहाँ पे x का बेटा t है, ये फादर है ना, x फादर है t का, ठीक है, और t बहन है y की, तो t बहन है y की, और y क्या है, इसका मतलब सन है, y सन है किसका, l का। इसका मतलब फिर से क्या हो गया, ये अभी हस्बैंड वाइफ होंगे आपस में, ठीक है, प्लस है तो ये माइनस होगी, तो ठीक है, तो इसका मतलब फिर से x का सन कौन आ गया, y, और डॉटर कौन आ गई t, तो यहाँ भी ये भी क्या हमारा गलत है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन हम एक पजल लेते हैं, ठीक है, एक पजल है, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। अब जैसे पजल आती है ना, इस पजल पे 4-5 क्वेश्चन आ जाएंगे, एक साथ 5 क्वेश्चन आ जाएंगे, एक बड़ी सी पजल आएगी और पजल को सॉल्व करना है ब्लड रिलेशन की, और फिर 4-5 क्वेश्चन आ जाएंगे कि इनको सॉल्व कीजिए। या फिर कुछ ऐसा कर देगा वो, ब्लड रिलेशन को सिटिंग अरेंजमेंट के साथ ऐड कर लेगा, ऐसा बोल देगा कि 8 पर्सन है, एक सर्कल के चारों ओर बैठे हुए हैं, और जो ए है वो बी के दाहिनी ओर है, बी फादर है क्यू का, इस टाइप से आपको पजल बनाने के लिए बोल देगा। तो उसमें क्या बनाना पड़ेगा, पहले एक सर्कल बनाना पड़ेगा, सिटिंग अरेंजमेंट बनाना पड़ेगा पूरा सा, और जो रिलेशन है उसे अलग से, फिर ब्लड रिलेशन अलग से, जैसे हम डायग्राम बनाते हैं ना, वो अलग से बनाना पड़ेगा। फिर उसके अकॉर्डिंग आपको दोनों क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपके पूछ जाएंगे वो आपको जवाब देने पड़ेंगे। या फिर ऐसे पजल होंगे, जैसे ब्लड रिलेशन बता देगा, बोलेगा कि जो मेल पर्सन है, या कोई ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि टी क्यू का भाई है, और फिर बोल देगा कि फीमेल को येलो पसंद नहीं है, तो किसी को बोल देगा कि इसको येलो पसंद है, ऐसा करके और पजल बना देगा। तो वैसे एक पजल मैं लाया हूँ, छोटी सी पजल है, इसे करते हैं और आज की वीडियो इतने रखते हैं। तो देखते हैं, पहले क्वेश्चन है, देखो आज, इन ए कमेंट फैमिली मयंक एंड सुरेश आर ब्रदर्स। मयंक जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे बनाते हैं, क्योंकि मैं वो आपके बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा है, तो मैं पूरा क्वेश्चन एक बार नहीं पढ़ूंगा, और बहुत लंबा क्वेश्चन है, तो जैसे जैसे बोलेगा मैं वैसे वैसे बनाते चलूंगा, ठीक है। अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे पजल। उसने कहा है एक कंबाइंड फैमिली है, मयंक एंड सुरेश आर ब्रदर्स, बोथ हैव 1 सन एंड 1 डॉटर ईच। तो मयंक और सुरेश क्या है, भाई। तो बना लेते हैं यहाँ पे मयंक और सुरेश को। ये मयंक है और उसका भाई कौन है, सुरेश, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं वो देखो, और क्या बोल रहे हैं। अब जैसे जैसे बोलता जाएगा हम आगे करते जाएंगे क्वेश्चन को। और उसने बोला है अमर इज ब्रदर इन लॉ ऑफ मुनेश एंड हस्बैंड ऑफ अमर्स मदर। अच्छा, जानकारी हमें पता नहीं है, अभी से हम बाद में रखेंगे। पहले उसने बोला है वो दोनों के एक बेटा एक बेटियां है, ठीक है। इस मयंक क्या है, एक बेटा होगा, एक बेटा है उसका, और एक बेटी है, यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। और वैसे ही उसने बोला सुरेश का भी क्या है, एक बेटी है और एक क्या है, बेटा है, ऐसा बोला उसने, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, और क्या बोल रहा है वो, अमर इज ब्रदर इन लॉ, ये तो हो गया, ये बाद में रख लेंगे हम कहीं पे जहां पे जगह मिलेगी, अभी पता नहीं है कौन अमर कौन है और ये मुनेश वगैरह कौन है। आगे बढ़ते हैं, मुनेश इज अनमैरिड सन ऑफ मयंक। तो मुनेश है इस मयंक का अनमैरिड सन है, मतलब यहाँ पे कौन आएगा, मुनेश, ठीक है, मुनेश आ गया। अब आगे देखो, आगे और क्वेश्चन है। अब उसने बोला था इससे पहले अमर इज ब्रदर इन लॉ ऑफ मुनेश, इससे पहले क्या बोला था पहली वाली लाइन में, अमर जो है मुनेश का ब्रदर इन लॉ है। अब ब्रदर इन लॉ कैसे बनेगा, इसकी वाइफ होगी, उसका भाई होगा, और ये तो अनमैरिड है, या तो इसकी बहन होगी और उसका हस्बैंड होगा। तो अमर कौन है, इसका ब्रदर इन लॉ, मतलब यहाँ पे कौन आएगा, अमर, ठीक है। यहां तक हम पहुंच गए। और बोला उसने एंड हस्बैंड ऑफ अमर्स मदर, अमर्स की माँ का हस्बैंड भी है, कौन, अमर। तो यहाँ पे इसका एक बेटा भी है, कौन, अमल, अमल, ठीक है। अमल नाम का बेटा है इसका, एक बेटा होगा, बेटी होगी पता नहीं, अमल क्या होता है, पर अभी रख देते हैं, ठीक है, आगे पता चल जाएगा। तो यहां तक हमारा बन गया।
और क्या बोला, वैष्णवी फादर विक्रम, वैष्णवी का पिता जो विक्रम है, ठीक है। अब विक्रम कौन है अभी नहीं पता चल रहा, ठीक है। सन ऑफ सीमा हु इज मदर इन लॉ ऑफ साक्षी, ठीक है, अभी पता नहीं है, आगे बढ़ो। उसने बोला है मैनास ग्रैंड मदर कविता इज मदर इन लॉ ऑफ अमर। अच्छा यहाँ पे मिल गया, जो मैनाक है, मैनाक की क्या है, ग्रैंड मदर कविता, मैनाक की ग्रैंड मदर है कविता, इज मदर इन लॉ ऑफ अमर, अमर की मदर इन लॉ है। मदर इन लॉ का मतलब क्या है, इस मयंक की वाइफ होगी कौन, कविता। कविता कौन है, इस मयंक की बीवी, तभी तो इसकी मदर इन लॉ है, क्योंकि ये इसका बेटी है, मयंक की बेटी, और उसका पति है ये, इसकी मदर इन लॉ कौन हो जाएगी, इस मयंक की बीवी, मतलब इस सास हो जाएगी। और वो कौन है, एक उसने और नाम दिया था, क्या नाम दिया था, मैनाक, मैनाक की ग्रैंड मदर, ऐसा बोला, तो मतलब ये अमल का भाई है कौन, मैनाक, ठीक है। यहां तक हम पहुंच गए, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोल रहा है, देखो आगे देखो, माधुरी एंड मुनेश, माधुरी एंड मुनेश आर चिल्ड्रन ऑफ मयंक। इसका मतलब जो ये नाम पता था हमें, यहाँ पे जो महिला थी उसका नाम क्या है, माधुरी है, माधुरी। उसने बोला है माधुरी और मुनेश क्या है, मयंक के चिल्ड्रन है, तो ये दोनों ही चिल्ड्रन है, दो ही तो बेटे हैं, एक लड़का एक लड़की, ठीक है। एंड विक्रम एंड तनुजा आर देयर कजन, तो जो ये वाला फैमिली, इस तरफ की फैमिली है, उसमें विक्रम और तनुजा है, वो आपस में क्या है, इन दोनों के कजन है वो, ठीक है। विक्रम और तनुजा इनके कजन है, तो यहाँ पे कौन है, तनुजा, और ये कौन है, विक्रम, ठीक है। यहां तक हो गया, आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या बोला उसने, विक्रम और तनुजा, ठीक है। साक्षी हैज 2 daughters एंड माधुरी हैव 2 sons, तो माधुरी के 2 बेटे हैं, एक मैनाक है और ये अमल है, ठीक है, हमें पता है ये। आगे बढ़ते हैं। जूही एंड वैष्णवी आर सिबलिंग, जूही एंड वैष्णवी आर सिबलिंग। अच्छा इसने एक बात और बोल दी, ऊपर देखो जो हमने छोड़ रखा था एक लाइन, वैष्णवी फादर विक्रम इज सन ऑफ सीमा, वैष्णवी का फादर एक विक्रम है, ठीक है, किसका पिता है, वैष्णवी का, तो फादर विक्रम इज सन ऑफ सीमा, सन ऑफ सीमा, तो सुरेश का बेटा है विक्रम, तो मतलब सीमा क्या है, उसकी मदर है, तो सुरेश की वाइफ है सीमा, ठीक है। यहां तक पहुंच गए। सीमा हु इज मदर इन लॉ ऑफ साक्षी, जो साक्षी की मदर इन लॉ है, मतलब विक्रम की वाइफ की होगी मदर इन लॉ, तो यहां पे कौन आएगा, साक्षी, ठीक है, यहां पे कौन आ जाएगा, साक्षी, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या है, और जूही और वैष्णवी, जूही और वैष्णवी, लास्ट लाइन देखो, जूही और वैष्णवी क्या है, सिबलिंग है, वैष्णवी ये है, तो जूही कौन होगी, सिबलिंग, सिबलिंग का मतलब होता है भाई बहन या बहन बहन या भाई भाई, जो मतलब एक दोनों क्या होते हैं, भाई बहन होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, सिबलिंग कहते हैं। तो जूही क्या है, इसकी दोनों बहनें हैं, तो ये सिबलिंग है, तो जूही इसकी वैष्णवी की बहन होगी, ठीक है। हमारा पूरा चार्ट मिल गया, सबके जेंडर पता है हमें, तनुजा इस विक्रम की वाइफ है, नहीं सॉरी, तनुजा विक्रम की बहन है, विक्रम की वाइफ साक्षी है, इन दोनों की 2 बेटियां हैं, एक जूही है एक वैष्णवी है, ठीक है। और इस विक्रम और तनुजा की फादर सुरेश है और मदर सीमा है। यहाँ देखो, यहाँ मयंक की बीवी कविता है, इन दोनों के 2 बच्चे हैं, एक माधुरी और मुनेश। अब मुनेश अनमैरिड है, वैसे यहाँ तनुजा भी अनमैरिड है, तो यहाँ माधुरी और अमर हस्बैंड वाइफ है, उनकी 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, एक अमल है और एक मैनाक है। तो हमारा सारा डायग्राम बन गया है। अब इस पे जो जो क्वेश्चन आएंगे हम सब क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे वो बोल रहे हैं, हाउ डज वैष्णवी रिलेटेड टू सुरेश, वैष्णवी सुरेश से कैसे रिलेटेड, वैष्णवी ये है, सुरेश से कैसे रिलेटेड है, सुरेश के बेटे का बेटी है वो, इसका मतलब क्या, ग्रैंड डॉटर, पहला का आंसर है ग्रैंड डॉटर। हु इज द फादर ऑफ वैष्णवी, तो वैष्णवी का फादर कौन है, विक्रम है, दिख ही रहा है यहाँ पे तुरंत, वैष्णवी का पिता कौन, विक्रम, ठीक है। और देखो, हाउ इज अमल रिलेटेड टू कविता, अमल कविता से कैसे रिलेटेड है, अमल जो है कविता से, तो इसके मदर की मदर, तो क्या है उसका, वो ग्रैंडसन, ठीक है। इस तरह से हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, और कोई क्वेश्चन भी होंगे तो हम, अगर हमारा चार्ट बन गया तो हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा।
अब मैं इतना ही रख रहा हूँ फिलहाल, इसे काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। इसमें और बेहतरीन क्वेश्चन भी हो सकते हैं वैसे, और बड़े पजल भी हो सकते हैं। तो वो बड़े पजल हम जब पजल पढ़ेंगे तो वहाँ कर देंगे ऐड, जैसे ब्लड रिलेशन वाले पजल भी साथ होंगे और सिटिंग अरेंजमेंट वाले पजल भी साथ होंगे, ठीक है। बड़े बड़े पजल होंगे तो वहाँ कर लेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, ठीक है।